एक दिन कथा कहती है कि जब वो ब्राह्मण अग्निहोत्र कर रहे थे और अग्निहोत्र करते करते जब वो पूरा हुआ तो वो थक गए, वहीं उनकी पत्नी बैठी है, तो वो ब्राह्मण अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के सो गए। महाराज ब्राह्मण सो गए तो ब्राह्मणी क्या देखती है कि उनका छोटा सा बालक घुटनों के बल चलता हुआ अग्निकुंड की ओर जा रहा है। तो ब्राह्मणी ने सोचा कि मेरा बालक अग्नि में गिर गया तो मर जाएगा, तो मैं क्या बालक को बचाने जाऊं? बोली नहीं, अगर मैं बालक को बचाने गई और मेरे पति की नींद खुली तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। वो स्त्री बालक को बचाने गई नहीं और कथा कहती है कि वो बालक अग्नि कुंड में गिर गया। महाराज और जब गिरा तो उसने देखा कि बालक तो धड़कती अग्नि में गिर गया। महाराज तो नेत्रों से अश्रु बहे। जब अश्रु बहे तो महाराज ब्राह्मण के मुख पे गिरे और ब्राह्मण जागे कि अरे तुम रो क्यों रही हो? तब ब्राह्मणी कहती है कि महाराज हमारा बालक अग्नि कुंड में गिर गया है। और जब दौड़कर दोनों गए हैं तो कन्हैया कहते हैं गोपियों जाकर देखते हैं कि केवल उस स्त्री के पतिव्रता धर्म के कारण वो अग्नि शांत हो गई है और बालक अग्नि कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। महाराज उसको अग्नि भी ये धर्म पतिव्रता धर्म का महाराज ये प्रभाव है। तो गोपियों तुम पतिव्रता धर्म का पालन करो और अपने अपने घर जाओ, पतियों की सेवा करो। गोपी बोली कन्हैया तुम्हारी कहानी पूरी हो गई, हाँ अब एक कहानी हम भी सुना दें, निर्णय कर लेना खुद। एक स्त्री थी पतिव्रता, हाँ वो ऐसे ही पति की सेवा करती थी। पति के भोजन करने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोए, ऐसा उसका नियम था। एक बार उसके पति बोले कि भाई ऐसा है हमें कुछ समय के लिए परदेश जाना होगा और कुछ समय के बाद हम लौटकर आएंगे। तो पत्नी अपने पति से बोली महाराज ये बात तो सही है, पर ये बताओ कि हमारा पतिव्रता धर्म निर्वहन कैसे होगा? भाई तुम जब भोजन कर लेते हो तो हम भोजन करते हैं, तुम्हारे शयन करने के बाद हम शयन करते हैं। अभी मोबाइल फोन तो समय थे नहीं कि पूछ लो भाई भोजन किया नहीं किया, तो हमको कैसे हमारे पतिव्रता धर्म का निर्वहन होगा? तो पति ने उसको एक रास्ता बताया कि अब ऐसे खबर तो हम तुमको दे नहीं सकते, तो तुम एक काम करो, हमारी एक तस्वीर ले लो। सुबह पहले तस्वीर को जगाओ, जागने के बाद तस्वीर का भोग लगाओ, जैसे खाली तस्वीर के सामने रख दो, समझ लेना कि हमने भोजन कर लिया। ऐसे शाम को करो और रात्रि में हमारी तस्वीर को ही सुला दो, समझना कि हम सो गए। तो इससे तुम्हारे पतिव्रता धर्म का पालन होगा। स्त्री बोली ठीक है महाराज। पति चले गए। पति जब चले गए तो महाराज वो स्त्री ऐसे ही करने लगी सेवा। पति के तस्वीर का ही भोग लगाए, उसको ही जगाए, उसको ही सुलाए। बहुत दिन बीते और गोपी बोली कन्हैया एक दिन वो स्त्री अपने पति की तस्वीर की सेवा कर रही थी जिस समय, उसी समय उसका वास्तविक पति आया और उसने दरवाजा बजाया। अब कन्हैया ये बताओ कि उस स्त्री का कर्तव्य क्या है? या तो वो तस्वीर की सेवा करती रहे और या तो वास्तविक पति के लिए दरवाजा खोले। तो कन्हैया बोले इसमें क्या पूछने की बात है? जब वास्तविक पति आ ही गया है तो तस्वीर की सेवा करने की जरूरत क्या है? गोपी बोली कन्हैया फिर बोलो। कन्हैया फिर बोले कि गोपी जब वास्तविक पति आ ही गया है तो तस्वीर की सेवा करने की क्या जरूरत है? गोपी बोली कन्हैया तुम यहीं पकड़े गए। ब्रज में जिन पतियों के पास तुम हमको भेज रहे हो वो तो तुम्हारी तस्वीर भी नहीं है प्यारे, वास्तविक पति तो हमारा तू है। और जब तू आ गया है तो क्या उनकी सेवा करने की आवश्यकता है? महाराज आज बहुत प्रणय हुआ गोपी और कन्हैया के बीच में। कन्हैया को गोपियों ने रास का प्रस्ताव रखा है और आज हमारे कन्हैया ने गोपियों का वो रास का प्रस्ताव स्वीकार किया और बड़ा परम मंगल में रास हमारे वृंदावन की भूमि पर प्रारंभ हुआ।